फ्रेंड्स, आप सभी का वंस अगेन वेलकम है गौरव क्लासेस में। और आज की वीडियो में है हम स्टार्ट करते हैं भाई अपना एक्सरसाइज 3.3 का। हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे थे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 जो स्टार्टिंग के 3 पार्ट है वो तो हम कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं लास्ट वाली वीडियोस के थ्रू। अब जो है हम आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपना इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट है। तो वही क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बारी केयरफुली बेटा रीड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं भाई क्वेश्चन में क्या कहा क्या गया है, हमसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में कहा गया है द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसका मतलब बेटा ये है कि एक टैक्सी जो है वो कहीं पर जाने के लिए कुछ तो चार्ज जो है वो फिक्स करती है, और उस फिक्स चार्ज के बाद जो है वो क्या करती है, पर किलोमीटर का जो है वो क्या करती है, फेयर जो है वो हमसे लेती है। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे मुझे यहाँ से बेटा ये वाली डिस्टेंस है, तो इस डिस्टेंस में होगा क्या, उसने बोल दिया एक टैक्सी ड्राइवर ने कि यहाँ से यहाँ तक का जो चार्ज है वो फिक्स है। मान लिया सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का चार्ज है वो 10 रुपये है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वो चार्ज है वो 10 रुपये फिक्स होगा। बट लेकिन इस डिस्टेंस से जैसे ही वो आगे चलेगा तो वो पर किलोमीटर का हिसाब लेगा। पर किलोमीटर का मतलब 1 किलोमीटर के पैसे वो ऐड करेगा। तो इसने क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही कंडीशंस बोली है बेटा कि एक टैक्सी जो है वो चार्ज करती है, कुछ फिक्स्ड चार्ज करती है, और उस फिक्स्ड चार्ज के बाद जो वो पर किलोमीटर का जो है वो फेयर हमसे लेती है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, इट मीन्स 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने पर द चार्ज पेड इज 105, यानी कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 105 रुपीज जो है वो चार्ज लगता है हमारा। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और 50 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद द चार्ज पेड इज 155, यानी कि 15 किलोमीटर चलने के बाद कितना होता है 155। इसने आगे बोला है व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, यानी कि उसके जो फिक्स्ड चार्जेस है वो फिक्स्ड चार्जेस क्या है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो पर किलोमीटर का चार्ज कितना हमें ये भी बताना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। इसने लास्ट में पूछा है कि अगर कोई बंदा 25 किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रेवल करता है तो उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो है हमको कितना टाइम लगेगा, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन के थ्रू भाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही क्वेश्चन तो अब हमने अच्छे से रीड कर लिया है, अब इसको पहले जो है बेटा एक बारी थ्योरेटिकल देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चंस जो है वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि कुछ तो फिक्स चार्ज है, और उस फिक्स चार्ज के बाद जो है वो कैसा है बेटा, पर किलोमीटर का रेंट है या पर किलोमीटर का जो फेयर है वो हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेते हैं बेटा, लेट द फिक्स्ड चार्ज। मैंने मान लिया जो फिक्स्ड चार्ज है कितना, जो फिक्स चार्ज है वो फिक्स चार्ज मान लिया मैंने कितना भाई, रुपीज एक्स। बेटा कितना माना, फिक्स चार्ज मान लिया मैंने कितना, रुपीज एक्स मान लिया। और जो चार्ज पर किलोमीटर का है किसका, द चार्ज चार्ज कैसा भाई, चार्ज जो है वो कौन सा, पर किलोमीटर का। तो चार्ज पर किलोमीटर वो मान लिया मैंने कितना, रुपीज वाई। कितना मान लिया वो चार्ज, रुपीज पर किलोमीटर वाई मान लिया है हमने। अब सबसे पहली वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें इसमें क्या लगाना है, तो देखते हैं भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है उस क्वेश्चन के सेम अनुसार जो क्वेश्चन में बोला गया है, उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, यानी कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने पर कितने रुपए देने पड़ते हैं हमें, 105 रुपीज। तो कितना चार्ज देना पड़ता है, 105 रुपीज। तो देखना इस 10 किलोमीटर में टाइम तो फिक्स चार्ज भी होगा, और फिक्स चार्ज के बाद जो है जो हमारा पर किलोमीटर का रेंट है वो पर किलोमीटर का रेंट भी होगा। तो देखना फिक्स चार्ज कितना माना हुआ है मैंने, एक्स, और प्लस कितना होगा भाई ये वाला एक्स प्लस, और पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी मानी है वाई, और यहाँ पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 10, तो एक्स प्लस के 10 और इंटू में वाई, और इक्वल में कितना हुआ ये वाला 105। ये हुई बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुई। सेकेंडली, यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है भाई, यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने दोबारा बोला है सेम उस क्वेश्चन के अनुसार दोबारा जो क्वेश्चन ने बोला है बेटा, उसने क्वेश्चन में बोला है कि इस बार जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 50 किलोमीटर। 15 किलोमीटर डिस्टेंस क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा,
और उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी दे रहा है भाई, उसकी कॉस्ट दे रहा है बेटा कितनी 155 रुपीज। तो देखना इसमें फिक्स चार्ज भी इंक्लूडेड होगा, सो x प्लस और पर किलोमीटर की कॉस्ट कितनी है हमारे पास यहाँ पर y, तो 15 किलोमीटर की कितनी होगी 15y, और इक्वल में कितना होगा हमारे पास भाई यहाँ पर 155। हमारे पास ये डबल वेरिएबल के साथ क्या हुई भाई, दो इक्वेशन हुई, यानी कि दो वेरिएबल के साथ दो इक्वेशन। तो दो वेरिएबल के साथ दो इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, अभी तो फिलहाल यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करते हैं बेटा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास ये रही, तो क्या x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x इक्वल कितना होगा 105 और माइनस में कितना होगा 10 और इनटू में y, और x की ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देंगे कहाँ, इन इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी कि पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो x के रिप्लेसमेंट में रखेंगे 105 और माइनस का 10y और प्लस के 15y और इक्वल में टोटल कितना होगा 155, टोटल कितना होगा 155। तो देखना भाई प्लस के 15y और माइनस के 10y, तो 15 में से 10 गए कितना बचेगा हमारे पास 5y, तो 105 और प्लस 5y इक्वल में कितना होगा 155। फाइनली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखना 5y इक्वल में होगा 155 और माइनस के 105, सो 5y इक्वल में कितना होगा 5 माइनस 5 0, 5 सेम एज इट इज रहेगा भाई हमारे पास ये बस, और 1 में से 1 गया कितना बचेगा 0, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 50 अपॉन में कितना होगा भाई ये 5 और 5 10 जा कितना हुआ 50, सो फाइनली हमारे पास y की वैल्यू कितनी है यहाँ से 10। तो y की जो कॉस्ट हुई वो हमारे पास कितनी हुई भाई यहाँ से 10 आई हमारे पास y की कॉस्ट, और y की जो वैल्यू है हम कहाँ पुट कर देंगे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे भाई, जो इक्वेशन इसको थर्ड लेट कर सकते हैं। सो x इक्वल में कितना होगा भाई हमारे पास यहाँ पर 105 और माइनस का 10 और इंटू में y की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ से 10, तो कितना आएगा भाई 105 माइनस 10 10 जा 100, सो x की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास 105 में से 100 गया कितना बचेगा 5, तो x की वैल्यू कितनी हुई 5 और y की वैल्यू कितनी हुई 10। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ जो फिक्स चार्ज है वो हमारे पास कितना है 5 रुपीज, और जो हमारे पास पर किलोमीटर का चार्ज है यानी कि y की जो वैल्यू वो कितनी है 10 है। अब उसने ये भी कहा है क्या कि अगर वो जो है 25 किलोमीटर की डिस्टेंस से ट्रेवल करता है तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेवलिंग फॉर कितना भाई, कितना डिस्टेंस ट्रेवलिंग करेंगे, ट्रेवलिंग फॉर 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज देना पड़ेगा हमारे पास x प्लस और 25 और इंटू में y, तो उसको सोल्व करेंगे x की वैल्यू रखेंगे 5 और प्लस 25 और y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 10, तो कितना आएगा 5 प्लस 25 10 जा कितना होगा 250, तो इक्वल में कितना है 255, यानी कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा उसको 25 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उसको कितना रुपए देना पड़ेगा भाई 255। इसी में नेक्स्ट चलते हैं भाई, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या हुआ भाई कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सबसे पहले रीड करते हैं अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 एक बार रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने क्या बोला भाई, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, यानी कि एक फ्रैक्शन जो है वो 9/11 हो जाता है, बट कब होता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इट मीन्स अगर हम किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो दो ऐड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 9/11 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। उसने कहा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी कि इस बार जो है वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो वो 3 ऐड करा जा रहा है, तब फ्रैक्शन जो वो कितनी हो जाती है 5/6। देन फाइंड आउट द फ्रैक्शन, तब हमें क्या बताना है, तब हमें ये बताना है बेटा कि ये फ्रैक्शन जो है वो फाइनली हमारे पास आएगा कितना। तो सबसे पहले ये देखते हैं भाई ये कौन सा है इसका 5th वाला पार्ट, ये है कौन सा इसका 5th पार्ट। तो 5th पार्ट के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई लेट कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं। चलिए भाई लेट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चंस हैं तो सबसे पहले क्या लेट द फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन को मान लीजिए, तो लेट द फ्रैक्शन मैंने मान लिया
जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन जो है बेटा एक्स अपॉन वाई। एक्स अपॉन वाई का मीनिंग क्या हुआ कि इसका जो न्यूमिनेटर है वो बेटा एक्स है और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है इसका वाई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाते हैं, सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके जैसा क्वेश्चन ने बोला है उस क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन ने क्या बोला है बेटा, क्वेश्चन ने बहुत आसान सी लैंग्वेज दी है। क्या, अगर आप न्यूमिनेटर में 2 ऐड करते हैं उसके साथ साथ डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन कितनी हो जाती है भाई, फ्रैक्शन हो जाती है बेटा 9/11। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 की मल्टीप्लाई करेंगे किसी से, x + 2 से, और ये इक्वल किसी होगा 9, और 9 की मल्टीप्लाई y + 2 से। तो देखना 11x और 11 2 = 22, 9y और प्लस में 9 2 = कितना होगा 18। अब y वाली टर्म्स एक तरफ कर लो भैया। तो देखना 11x और माइनस का 9y और इक्वल में कितना होगा प्लस के 22 और माइनस के 18 और इक्वल किसके होगा 0 के। तो फाइनल हमारे पास इक्वेशन आएगी 11x माइनस के 9y और प्लस के 4 इक्वल 0 के बेटा। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, उसने दोबारा से जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या बोला है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनके दोबारा क्वेश्चन के अनुसार जैसा उसने कहा है। उसने क्वेश्चन में क्या इस बार बेटा न्यूमिनेटर में भी 3 ऐड किया है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया है। इस बार जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाता है 5/6। ये 5/6 हो जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 से, इक्वल होगा 5 की मल्टीप्लाई करेंगे y + 3 से। तो देखना 6x और 6 3 जा 18 इक्वल में किसके होगा 5y और प्लस 5 3 जा कितना होगा 15, यानी इट मीन्स 6x, इसको इधर लेके आएंगे माइनस का 5y प्लस 18 और माइनस के 15 इक्वल किसके होगा ये 0 के। सो 6x और माइनस का 5y और प्लस में कितना होगा भाई ये 3 और इक्वल किसके हुआ 0 के, यानी कि ये हुई हमारे पास क्या इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की दोनों जो है वो इक्वेशंस आ गई है। अब क्या करेंगे हम, किसी एक इक्वेशन का यूज करने के बाद क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन का यूज करेंगे और उस इक्वेशन का यूज करने के बाद x की या y की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या करेंगे भाई वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखना मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करता हूँ, याद देखेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या है 11x और माइनस का 9y और प्लस के 4 इक्वल 0 के। तो देखना 11x इधर आके 9y प्लस का और माइनस के 4, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9y माइनस के 4 और अपॉन में कितना होगा फाइनल हमारे पास यहाँ से 11y है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो इन इक्वेशन नंबर सेकंड, जब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो देखना 6 और x की वैल्यू कितनी है 9y माइनस के 4 और अपॉन में कितना होगा 11 माइनस के 5y प्लस के 3 और इक्वल किसके होगा 0 के। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे कि 6 9 जा 54 और माइनस का कितना होगा 6 4 जा 24 और इसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या है y और अपॉन में कितना होगा ये 11 और माइनस का 5y और प्लस के 3 और इक्वल किसके होगा ये 0 के, यानी कि ये कितना हुआ 54y माइनस के 24 और अपॉन में कितना होगा ये 11 माइनस के 5y और प्लस का 3 और इक्वल किसके होगा भाई ये 0 के होगा हमारे पास। ये किसके इक्वल होगा भाई यहाँ से ये 0 के इक्वल होगा। तो इसको क्या करेंगे भाई, सबसे पहले हम इस पूरे पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसको देख के सोल्व करते हैं भाई। सबसे पहले देखना बेटा इसके अपॉन में भी 1 और इसके अपॉन में भी कितना है 1 है, दोनों के फ्रैक्शन में 1 1 है, तो 1 1 है तो 11 1 1 का एलसीएम कितना होगा 11 होगा हमारे पास, यानी कि इसके फ्रैक्शन में आया बेटा कितना 11 और जब 11 आएगा तो 54y और माइनस के 24, ये तो हमारे पास सेम एज इट इज ही रहने वाला है भाई। ये तो हमारे पास क्या रहेगा सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा। 1 से 11 को डिवाइड करेंगे 11 टाइम्स और 11 5 का कितना होगा बेटा 55, तो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास फाइनली माइनस का 55y
और बीच में प्लस का साइन है दूसरी बार, यानी कि यहाँ पे जो है प्लस का साइन, 1 से 11 टाइम, और 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, और इक्वल में किसके होगा भैया हमारे पास 0 के, क्योंकि मैंने किसके रखा हुआ है 0 के, और 0 को मैं 0/1 करके लिख सकता हूँ। तो देखना हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, माइनस के 54y और प्लस का 54y, तो कितना बचेगा माइनस के y, माइनस के 24 और प्लस का 33, तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ पर बचेगा प्लस का 9, और इक्वल में किसके होगा ये वाली फाइनली हमारे पास 0 के, तो y को उधर लेके जाएंगे, सो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास फाइनली यहाँ से 9, यानी कि y की वैल्यू है हमारे पास कितनी यहाँ पर 9। अब ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करेंगे बेटा, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि x इक्वल टू जो हमारे पास वैल्यू थी x इक्वल टू 9y माइनस के 4 और अपोन में कितना होगा यहाँ से 11। अब y की वैल्यू पुट करेंगे तो देखना x इक्वल होगा 9 मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस के 4 और अपोन में कितना होगा यहाँ से 11, 9 9 जा 81 और माइनस के 4 और अपोन में कितना होगा हमारे पास ये 11 के, सो x इक्वल 81 माइनस 4 कितना होगा 77 और अपॉन में 11, 11 7 जा कितना होगा 77, तो x की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास फाइनली यहाँ 7 हुई, यानी कि x की वैल्यू कितनी हुई 7 और y की वैल्यू हुई 9, तो यहाँ लिखेंगे सो फ्रैक्शन, हमारे पास जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन कितना है बेटा x अपॉन y, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 7 और y की वैल्यू 9, यानी कि मेन जो हमारे पास फ्रैक्शन आएगा वो फ्रैक्शन आएगा कितना हमारे पास 7/9, और यही क्या होगा हमारा इसका आंसर होगा बेटा। चलिए बच्चों इस एक्सरसाइज के एक्सरसाइज 3.3 की लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका लास्ट वाला पार्ट है, तो सर इसको भी वही इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बारी क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बारी। देखा इसमें है 5 years hence, इसका मतलब है कि 5 साल के बाद, यानी कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस सिचुएशन से 5 साल के बाद। इसने कहा था एज ऑफ जैकब, यानी कि एक बंदा है कोई जैकब, जैकब की जो एज होगी विल बी 3 times, यानी कि 3 गुना हो जाएगी किसकी, दैट ऑफ हिज सन, यानी कि अपने बेटे की एज जितनी होगी उस एज का 3 गुना होगा कौन, जैकब। फिर इसने कहा 5 years ago, यानी कि कितना 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस प्रेजेंट सिचुएशन से 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम, यानी कि जैकब की जो एज थी वो कितनी थी 7 टाइम्स, यानी कि 7 गुना थी, किससे अपने बेटे से। तो हमें इसने बोला है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ जैकब एंड व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि इनकी जो प्रेजेंट एजेस है वो हमें कैलकुलेट करके बेटा बतानी है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। सो लेट द प्रेजेंट एज, क्या कर लेते हैं भाई, लेट द प्रेजेंट एज, मैंने माना जो प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसकी मानते हैं, सबसे पहले जैकब की मान लेते हैं, किसकी मानते हैं जैकब, इक्वल में मान ली मैंने कितना बेटा x ईयर्स, कितनी हुई x ईयर, ये किसकी है जैकब की। अब उसके बेटे की मानते हैं, एंड ऑल्सो लेट, एंड ऑल्सो लेट, एंड ऑल्सो लेट क्या प्रेजेंट एज, एंड ऑल्सो लेट प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज ऑफ किसकी, प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन, जैकब्स सन, तो जैकब के सन की हमने मान ली कितनी y ईयर्स, कितनी मान ली भाई यहाँ से y ईयर्स मान ली, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है 5 साल के बाद, तो आफ्टर 5 ईयर्स, सबसे पहले लगाएंगे बेटा आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद की बात करते हैं। तो 5 साल के बाद जो है बेटा जैकब की एज कितनी होगी, जैकब्स एज, जैकब्स एज कितनी, प्रेजेंट एज कितनी है उसकी x, तो 5 साल के बाद बेटा x प्लस 5 ईयर्स होगी हमारे पास, कितनी होगी x प्लस 5 ईयर्स। उसके बाद इसके बेटे की एज कितनी होगी भाई, यानी कि जैकब्स सन्स एज, सन्स एज, इसके बेटे की जो एज है वो कितनी होगी y प्लस 5, कितनी होगी y प्लस 5 ईयर, बिकॉज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ जैकब्स सन इज y, ठीक है। अब लगाते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन ने बोला है उस क्वेश्चन के बिल्कुल अनुसार, जैसा जैसा उसने हमसे बोला है। क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि जैकब की जो एज है, यानी कि जैकब्स एज 5 साल के बाद जैकब की जो एज होगी
वो 5 टाइम्स होगी। कितनी होगी? 5 टाइम्स ही बोला है ना भाई, क्वेश्चन में कितना बोला है, सॉरी 5 टाइम्स नहीं, क्वेश्चन में बोला है 3 टाइम्स, यानी कि ये यहाँ पे कितनी होगी? 3 टाइम्स होगी। और 3 टाइम्स किसकी होगी? सन्स एज की, यानी कि अपने बेटे की जितनी होगी। तो देखना जैकब्स एज कितनी है हमारे पास? x प्लस 5। सो x प्लस 5 इक्वल में कितना होगा? थ्राइस ऑफ। और सन्स एज कितनी है? y प्लस 5। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा भाई? x प्लस 5 इक्वल में कितना होगा? 3y और प्लस 3 5 जा 15। तो इधर आके कैसा होगा ये? x माइनस के 3y और कितना होगा भाई ये हमारे पास? माइनस के 15 और प्लस का 5 और इक्वल किसके होगा? 0, यानी कि x माइनस 3y और माइनस में कितना होगा? 10 और इक्वल हुआ 0 के, यानी कि ये हुई हमारे पास क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन लगाते हैं भाई। अभी तो इसने कब कहा था बेटा? 5 साल बाद कही थी इसने ये बात। अब हम देखते हैं उसने क्या कहा है। उसने कहा है कि अब से कितने? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले की सिचुएशन देखते हैं भाई हमारे पास। 5 साल पहले यानी कि बिफोर कितना? बिफोर 5 ईयर्स, 5 साल पहले की बात। 5 साल पहले जैकब की एज कितनी होगी? देखना, जैकब्स एज। तो जैकब्स एज कितनी होगी हमारे पास? जो प्रेजेंट एज है उसमें से कितना माइनस कर देंगे? 5 माइनस कर देंगे, तो x माइनस 5 ईयर्स। सन्स एज कितनी होगी उसकी भाई? सन्स एज जो प्रेजेंट एज है, उस प्रेजेंट एज में से क्या कर देंगे? 5 माइनस कर देंगे, यानी कि y माइनस के 5 ईयर्स हुआ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाते हैं, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में बोला है भाई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में बोला है बेटा, उस क्वेश्चन के सेम क्या कर देंगे हम? अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है कि जैकब की जो एज थी, जैकब्स, JACOB, जैकब्स एज, जैकब की जो एज थी वो 5 साल पहले बेटा कितनी थी? 7 टाइम्स थी। कितनी थी? 7 टाइम्स। किसकी? सन्स एज की, जो उसका बेटा है उसकी। तो जैकब की एज कितनी है हमारे पास? x माइनस के 5 और इक्वल में कितना होगा? 7 और इंटू में y माइनस के 5, यानी कि x माइनस के 5 और इक्वल में कितना होगा? 7y और 7 5 जो कितना होगा? माइनस के 35। तो फाइनली कितना होगा? x माइनस के 7y और यहाँ पे ये कैसा होगा? प्लस का 35 और माइनस के 5 और इक्वल किसके होगा? 0 के। x माइनस के 7y और प्लस के 30 और इक्वल किसके होगा? 0 हुई। ये हुई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है बेटा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को यूज करके क्या निकालना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू क्या निकालेंगे हम? इसका फाइनली आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करते हैं बेटा। इसका फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये रही। सो x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? डायरेक्ट यहाँ 3y और प्लस 10, क्योंकि ये है x माइनस 3y माइनस 10 इक्वल 0 के। तो इधर दोनों साइड जाके कैसे हो जाएंगे? दोनों प्लस के। और ये वाली वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे? इन सेकंड में पुट कर देंगे बेटा। कहाँ पुट करेंगे? इन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। और जब इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो देखना x के रिप्लेसमेंट में कितना रख देंगे? 3y प्लस 10 और यहाँ पे कितना है? माइनस के 7y और प्लस के 30 और इक्वल किसके होगा? ये वाला 0 के। माइनस के 7y और प्लस के कितने होंगे? 3y, तो कितना बचेगा? माइनस के 4y और यहाँ प्लस के 30 और प्लस के 10, तो कितना होगा? प्लस के 40 और इक्वल किसके होगा? 0 के। तो 4y इक्वल में किसके होगा? 40 के। y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से हमारे पास? 10। y की वैल्यू हुई, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ? यहीं पे। सो x इक्वल में कितना होगा? 3 इंटू मल्टीप्लाई y की वैल्यू कितनी है? 10 और प्लस का 10, तो x इक्वल कितना हुआ? 3 10 जा 30 और प्लस का 10। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी हुई हमारे पास? 30 प्लस 10 यानी कि 40। इट मीन्स जैकब की प्रेजेंट एज, यानी कि प्रेजेंट एज, फाइनल जो हमारे पास कंक्लूजन आया, प्रेजेंट एज जैकब की कितनी है भाई? जैकब्स एज जो प्रेजेंट भाई वो कितनी आई हमारे पास? 40 और सन्स एज कितनी आई भाई हमारे पास? सन्स एज, तो सन की एज कितनी हुई हमारे पास यहाँ पर? y की वैल्यू कितनी है? 10। तो फाइनली ये हमारे पास बेटा इन दोनों के आंसर हुए। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आएगा बेटा। अगर क्वेश्चन समझ आए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेगा। थैंक यू वेरी मच।